तुम अपनी बात नहीं मानोगे। हमारा तो कत्ल हुआ है, हमारा मुस्तकबिल खतरे में, तो कैसे मान ले, कैसे मान ले? इन्हें लगता है कि ताकत के दम पे तुम जितना धौंस जमाओगे, जुल्म करोगे, हम भाग जाएंगे। तुम कत्ल भी करोगे और तुम्हें माफ किया जाएगा। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। ये वो मुल्क है जिस मुल्क में कुर्बानियां लगी है, और अगर जरूरत पड़े फिर से शुरुआत हो जाएगी। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जमहूरी निजाम से चुन के भेजा है। आप उसका इस्तीफा ले लो, किसी दूसरे भाजपा बेवकूफ चाहे लानबा ठेकेदार को बना दो, लेकिन वक्ती तौर आपको उसे हटाना पड़ेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि स्टूडेंट में से किसी को मंत्री बना दो, हमने ये तो नहीं कहा कि अपोजिशन से किसी को उठा के मंत्री बना दो, लेकिन जो कह दिया सो मानने से ऐतराज क्यों है, क्यों है? अरे वो तो दूर की बात है, फिलहाल वो तो करे। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को ही हटाना पड़ेगा। ये तो सरकार ही बदलनी पड़ेगी, सरकार बदलनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर इनको लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है तो इस्तीफा मांग ले। इसमें बड़ी बात क्या है? मोदी का बड़ापन यही है, अपने आदमी को साइड करके दूसरा अपने आदमी बिठा दे, बिठा दे। अरे वो तो दूर की बात है, सुन, फिलहाल तो इतना करे। ये तो देखिए, मैं तो चाहता हूं, सब चाहते हैं ऐसे लोगों को बना ले एजुकेशन मिनिस्टर। आपको लगता है क्या? अरे लगता है ये इनको दे देंगे? अरे ये उनको हटाने के लिए तैयार नहीं जिनके सर पे 22 बच्चों का कत्ल है, और वो पार्लियामेंट में इस वक्त जा रहा है। फर्क इनको जड़ से उखाड़ फेंकना ही जरूरी है, उसकी तैयारियां हो रही है। और मैं चाहूंगा इसी तर्ज पे डटे रहिए, और जो अंधभक्त हैं वो पीछे बैठ जाए। अरे अंधभक्तों को इतनी समझ नहीं, उस 18 साल 20 साल के बच्चे का क्या कसूर जिसने मेहनत की थी, और तुम भाजपा की दलाली करने के लिए जंतर मंतर में बच्चों को टॉर्चर करने के लिए आओगे। अरे जिनका कत्ल हुआ उनके माँ बाप ने भी शायद भाजपा को वोट दिया होगा, और जो यहाँ पर है इन्होंने भी शायद भाजपा को वोट दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेगुनाहों के कत्ल की माफी इन लोगों को हो। इतना भी अंधभक्त मत बनिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। ये देश का कानून है। मैं चाहता हूं कि मीडिया के लोग बारीकी से उनकी जांच करें। मैं जब समझ सकता हूं, पता चलेगा उनके परिवार का लिंक भाजपा के साथ कुछ लोगों का रहा होगा, लेकिन भाजपा ये नहीं देखती है जहां से इनको पैसा आएगा वहां ये सब कुछ करेंगे, है कि नहीं? तो आराम के साथ बने रहिए। हम आपके इस प्रोटेस्ट में बराबर के शरीक हैं। पहली बार हमें भी लगा, जब मैं आया था तो कीचड़ पे बैठे थे। ये हालात मैंने भी देखे हैं। 18 साल जिंदगी के 18 साल मैंने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज आप लोगों को देखकर इससे और ज्यादा ताकत आई है मुझे, ठीक है? और आप जैसे लोगों को एक बार फिर उन परिवारों की तरफ से, अपने जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, चाहे आप जेनजी कह लीजिए, मेरे हिसाब से जेनजी वो नहीं जिसे ये लोग कहते हैं। जेनजी सोच से होता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, जिसकी सोच जवान है वही जेनजी है, ठीक है? जिसकी सोच जवान है वही जेनजी है, और अगर सोच जेनजी नहीं है तो वो अंधभक्त है और वो इन दीवारों के पीछे बैठ जाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।